गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास रहेगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ जो है फिजिक्स का जो फील्ड जो है वो उसमें किन को दिया गया और किन रीजंस की वजह से दिया गया। तो देखते हैं ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो 2023 का नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स जो है उनको अवार्ड किया गया है डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट को। कौन कौन है वो? पायर अगोस्टिनी, फ्रेंस क्राउस और NAL हुलियर। तो इन तीनों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। अब किन रीजंस की वजह से मिला वो देख लेते हैं। Their groundbreaking work in the field of experimental physics has led to development of attosecond pulses. तो बेसिकली इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जो है इन्होंने एटोसेकेंड पल्सेस जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो इन्होंने की है। तो इस वजह से इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला है। अब ये एटोसेकेंड पल्सेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे, अब वो जो है जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो है वो चलते हैं, उनको स्टडी करने का जो है एक और टूल जो है साइंटिस्ट जो है वो उनको मिल गया। किनकी मदद से? इन तीन साइंटिस्ट की मदद से। तो इस वजह से इनको नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में वो दिया जा रहा है। तो ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग जो है ये आप देख सकते हो। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स जो है ये क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स रेफर्स टू द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड मटेरियल्स। कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर सॉलिड मटेरियल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से मूव करते हैं, क्या उनका मोशन रहता है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो उन सारी स्टडीज को इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स जो है वो कहा जाता है। It encompasses various aspects of electron behavior including their movement, interaction with electromagnetic fields and response to external forces। कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो लगाई जाती है तब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं या उसके साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। इस सारी स्टडी को जो है इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स जो है वो कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो जो है जो आपका डेंस न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड जो है ये मूव जो है वो करते रहते हैं, उसके ऑर्बिट के अराउंड जो है ये मूव करते रहते हैं। काफी समय तक जो है साइंटिस्ट जो थे उनको रिलाई करना पड़ता था इनडायरेक्ट मेथड्स के ऊपर अगर उन्हें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है उसको स्टडी करना था। The rapid motion of electron rendered to them nearly invisible to conventional measurement techniques। तो जो conventional measurement techniques जो थी उसके जो है उन वजहों से वो जो है नियरली इनविजिबल होते थे इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि जो नई टेक्निक जो है जो आपकी एटोसेकेंड पल्स जो है उनकी मदद से ये जो है साइंटिस्ट जो है इनको स्टडी जो है वो कर पाएंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल एग्जिबिट मूवमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ फेम्टोसेकेंड्स। तो ये क्या करते हैं, फेम्टोसेकेंड्स के जो है स्पीड में जो है ये मूव जो है ये करते हैं, विच आर इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम इंटरवल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मिलियंथ ऑफ द बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो मिलियंथ ऑफ द बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड की स्पीड से ये जो है ये मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइटर होते हैं और जो काफी ज्यादा स्पीड पे जो है ये इंटरेक्ट करते हैं और इनको जो है ऑपरेट किया जाता है एटोसेकेंड रेल्म के अंदर। तो एटोसेकेंड रेल्म क्या है आपका? बिलियंथ ऑफ द बिलियंथ ऑफ सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का बिलियंथ का भी बिलियंथ पार्ट जो है वो एटोसेकेंड रेल्म के अंदर जो है ये आता है। और ये कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 10⁻18 सेकेंड। ठीक है, तो इतने छोटे सेकेंड को जो है ये जो है ये आपके जो आपकी एटोसेकेंड रेल्म जो है उसको स्टडी करने के लिए कैपेबल है। एटोसेकेंड पल्स इज एन इनक्रेडिबली ब्रीफ बर्स्ट ऑफ लाइट दैट लास्ट फॉर एटोसेकेंड्स। अब इसके फायदे जो हैं, एटोसेकेंड फिजिक्स के फायदे जो हैं ये क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडिंग शॉर्ट लिव्ड प्रोसेसेस। जो शॉर्ट लिव्ड प्रोसेसेस होते हैं उनको जो है स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा। साइंटिस्ट जो है इमेजेस जो है वो अल्ट्रा फास्ट एटम्स जो है उनकी इमेजेस जो है वो कैप्चर कर पाएंगे और उनके मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस जो है उनको स्टडी कर पाएंगे। दिस हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर द फील्ड सच एज मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैटालिसिस वेयर अंडरस्टैंडिंग रैपिड चेंजेस इज क्रूशियल। दूसरा मेडिकल डायग्नोसिस जो है उसमें भी ये जो है काफी ज्यादा मददगार जो है ये साबित होने वाला है। एटोसेकेंड पल्सेस कैन बी एम्प्लॉयड इन मेडिकल डायग्नोसिस टू डिटेक्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर फ्लीटिंग सिग्नेचर।
इस वजह से क्या होगा कि जो मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है वो ज़्यादा इंप्रूव जो है वो हो पाएंगी। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें भी ये जो है एटोसेकेंड फिजिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो करने वाली है। इस वजह से क्या होगा कि हम जो है फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ हम बाउंड्री जो है वो पुश कर पाएंगे कंप्यूटिंग की और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा जो हमारी इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम उसको भी एनहांस जो है वो कर पाएंगे। हमारे पास हायर रेजोल्यूशन की इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो जाएंगी एटोसेकेंड फिजिक्स की मदद से। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।